जरा सोचिए, हिमालय की वो बर्फीली चोटियां, मंदाकिनी नदी की वो कलकल करती हुई आवाज, और ठीक इन्हीं के बीच बसा है भगवान शिव का एक शाश्वत धाम, केदारनाथ। देखिए, ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को अंदर तक झकझोर देता है। ये एक लाइन केदारनाथ की पूरी यात्रा का सार बता देती है ना? ये एक ऐसी मंजिल है जो शारीरिक सीमाओं से कहीं कहीं आगे एक आध्यात्मिक जागरण की ओर ले जाती है। तो चलिए इस अद्भुत कथा के सफर पर साथ में चलते हैं। कहते हैं कि किसी भी जगह का असली रहस्य उसके नाम में ही छिपा होता है। तो चलिए, कहानी को समझने से पहले सबसे पहले केदारनाथ के नाम का मतलब समझते हैं। तो केदारनाथ का मतलब हुआ सृष्टि के आधार के स्वामी, वो भगवान जो इस पूरी सृष्टि का आधार हैं। और जानते हैं, इसी नाम से हमारी आज की कहानी की जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो हमारी कहानी के जो नायक हैं वो हैं पांडव। महाभारत का वो महान युद्ध जीतने के बाद भी उनके मन में जरा भी शांति नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरा अपराध बोध था। सोच कर देखिए, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध तो जीत लिया, पर इस जीत की कीमत क्या थी? अपने ही भाई, अपने गुरु, अपने संबंधी, उनका वध करना पड़ा। ये अपराध बोध उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि इस घोर पाप से मुक्ति सिर्फ एक ही दे सकते हैं, देवों के देव महादेव। और बस यहीं से शुरू हुई पांडवों की क्षमा पाने की महायात्रा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे। युद्ध में हुए उस रक्तपात से वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। तो अब सवाल ये था कि क्या वो पांडवों को दर्शन देंगे भी या नहीं? और यहीं से भगवान शिव की वो अद्भुत लीला शुरू होती है, एक दिव्य लुका छिपी का खेल, जिसमें एक तरफ थे पश्चाताप में डूबे हुए पांडव और दूसरी तरफ थे उनसे रूठे हुए महादेव। पांडव शिव को खोजते खोजते हिमालय पहुंच गए, पर शिव कहाँ दर्शन देने वाले थे? उन्होंने तो एक बैल का रूप धारण कर लिया और बाकी जानवरों के झुंड में ऐसे शामिल हो गए कि कोई उन्हें पहचान ही ना सके। लेकिन पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम की पारखी नजरों से वो दिव्य बैल छिप नहीं सका। भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए झपटे, भगवान शिव ने तेजी से धरती में विलीन होना शुरू कर दिया। भीम ने भी फुर्ती दिखाई और बैल की पीठ मतलब कि उसके कूबड़ को मजबूती से पकड़ लिया। शरीर का बाकी हिस्सा तो धरती में समा गया, लेकिन वो कूबड़ वहीं रह गया। और जानते हैं, वही पवित्र कूबड़ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ, जिसे आज पूरी दुनिया केदारनाथ के नाम से जानती है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सवाल तो अभी भी बाकी है कि भगवान शिव के शरीर के बाकी हिस्से कहाँ गए? यहीं से पंच केदार का रहस्य खुलता है। ये बहुत दिलचस्प है। जरा देखिए, शिव का शरीर तो धरती में समा गया, लेकिन उनके अंग हिमालय में 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। जैसे तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में उनका मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। और 5वां स्थान तो केदारनाथ ही था, जहां उनकी पीठ प्रकट हुई। इन्हीं 5 को मिलाकर कहा जाता है पंच केदार। ये प्राचीन कथा आज भी उतनी ही जीवंत है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें कुछ साल पहले ही देखने को मिला, जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। साल 2013। ये वो साल था जब केदार घाटी में एक भयानक बाढ़ आई, जिसने मानो सब कुछ तबाह कर देने की कोशिश की। जब प्रलयकारी बाढ़ और मलबा सीधा मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब एक चमत्कार हुआ। एक बहुत बड़ी चट्टान न जाने कहां से बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। इस चट्टान ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। आज लोग इसे भीमशिला कहते हैं, जो हमें पांडव भीम की उसी शक्ति की याद दिलाती है। ऐसा लगा मानो वो चट्टान स्वयं महादेव के धाम की रक्षा करने आई हो। तो केदारनाथ की ये पूरी कहानी हमें आखिर सिखाती क्या है? इससे जो संदेश मिलते हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। इससे 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, कि अगर पश्चाताप सच्चा हो तो मुक्ति का रास्ता जरूर खुलता है। दूसरी, कि कोई भी अपने कर्मों के फल से यानी शिव के विधान से कभी छिप नहीं सकता है। और तीसरी, कि सच्ची भक्ति ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, जो उसे भगवान तक पहुंचा सकती है। और अंत में एक सवाल, पश्चाताप
खोज और आखिर में मिलने वाली कृपा की ये सदियों पुरानी कथा आज के ज़माने में हमें अपने कर्मों के प्रति जवाबदेही के बारे में क्या सिखाती है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।